हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर। बीए पार्ट सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है हिंदी लिटरेचर सेकंड। द्वितीय प्रश्न पत्र है जो नाटक एवं एकांकी से संबंधित है। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। अन्य कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अवश्य ही शेयर करें। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के रूप में कॉलेज को पेपर्स होते हैं, विभिन्न कॉलेजें हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके जो पेपर हैं वो आपको उपलब्ध हैं। तो आप उपलब्ध जो वीडियोज़ हैं उनका फ़ायदा उठाएं। तो हिंदी लिटरेचर सेकंड दूसरा क्यूज पेपर है नाटक एवं एकांकी से संबंधित, और ये 3 घंटे का पेपर है। 100 मार्क्स हैं। यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिनका अध्ययन आप कर सकते हैं। इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या करवा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों, सप्रसंग व्याख्या में सबसे पहले हमें शब्दार्थ लिखने होते हैं, उसके बाद में हमें प्रसंग लिखना होता है, उसके बाद में हमें व्याख्या लिखनी होती है, और अंत में हमें विशेष लिखना होता है। इस प्रकार से यदि हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हमें मिलने वाले हैं। दोस्तों, ये और बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में ही यहाँ पर 4 व्याख्या हमें करनी पड़ेंगी। 9 अंक की एक व्याख्या। इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है 36 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो क है, जो कि यहाँ पर आप ये गद्यांश देख पा रहे हैं, इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब ये कहाँ से गद्यांश से, कौन सी रचना से लिया गया है, उस रचना के रचनाकार कौन है और उसका प्रसंग क्या है, उसको आप आसानी से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ करके देख सकते हैं। और ये व्याख्या भी अथवा में दे रखी, दोनों में से एक हमें यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का जो ख है, जिसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर दे रखा है ख में, हे सूर्य भगवान, हे भुवन भास्कर। और अथवा में दे रखा है, क्या हम लोग भेड़ बकरियां हैं। दोनों में से एक हमें यहाँ पर करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का ग है, और इस ग की भी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों में से एक की, अथवा में दे रखा है तो दोनों में से एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो हमें 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कौन सी रचना से, कौन सी रचनाकार के द्वारा लिखी गई रचना से गद्यांश लिए गए हैं। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। तो पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका ग है, चौथी व्याख्या है जिसकी सप्रसंग व्याख्या में करनी है। ये गद्यांश दे रखा है, दुनिया में कौन धोखा नहीं करता। और इसके अथवा में दे रखा है, बेटी वे लोग देश को बड़ी माँ कहते थे। तो दोनों में से एक हमें यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या के रूप में करनी है, और अथवा में दे रखा है ये व्याख्या। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेपर का सेकंड क्वेश्चन है, एकांकी के तत्वों के आधार पर हरी घास पर घंटे भर एकांकी की विवेचना कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, आवाज का नीलाम एकांकी के नायक दिवाकर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको यहां पर करना है, वो 14 मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। पेपर का थर्ड क्वेश्चन है, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी की विषय वस्तु की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, उत्सर्ग एकांकी की तात्विक विवेचना कीजिए। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। पेपर का फोर्थ क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक की तात्विक विवेचना कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, अभिनेता की दृष्टि से कोणार्क नाटक का मूल्यांकन कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 14 मार्क्स हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो पेपर का पांचवा क्वेश्चन है, कोणार्क नाटक की शिल्प की दृष्टि, कोणार्क नाटक की शिल्प की दृष्टि विवेचना कीजिए। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, ऐतिहासिक नाटकों की विशेषताओं के आधार पर कोणार्क की समीक्षा कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, 14 मार्क्स मिलेंगे। इसके आगे हम बढ़ते हैं। पेपर का 6 क्वेश्चन है, निम्न में से 2 पर टिप्पणी लिखिए। 4 टिप्पणियां हैं, 2 पर टिप्पणी लिखनी है। और यहां पर ये क्वेश्चन है, ये 8 मार्क्स का है। 2 पर टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है, नाटक और एकांकी में साम्य एवं वैषम्य। इसके ऊपर टिप्पणी लिखिए कि नाटक और एकांकी दोनों समान है, अलग अलग हैं।
सेकंड है स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटक, स्वतंत्रता के बाद में हिंदी नाटक कैसे रहे। और थर्ड है विसंगत नाटक। और फोर्थ है राम कुमार वर्मा का एकांकी विधा में योगदान कैसा रहा। तो 4 टिप्पणियों में से 2 पर टिप्पणी आपको लिखनी है और 8 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इस प्रकार से इस पेपर का हमने अध्ययन किया है। तो ये दोस्तों बीए फर्स्ट सेकेंड ईयर का पेपर था। हिंदी लिटरेचर सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र है नाटक एवं एकांकी से संबंधित, जिसके क्वेश्चन हमने जाने हैं। धन्यवाद।